देश विदेश में कई भवन और बंगले होंगे यदि कुंडली में हो इन ग्रहों का बोलबाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में अनेक मकान के योग किस प्रकार से देखे जाते हैं। क्या आपके मकान स्वदेश में होंगे या विदेश में होंगे या जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर होंगे? क्या आपको अनेक जगहों पर मकान का सुख मिल पाएगा या नहीं? इसी विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के विषय में, क्योंकि जब कभी भी मकान के सुख का विचार करना हो, घर के सुख का विचार करना हो, घर किस प्रकार का होगा, मकान किस प्रकार का होगा, भवन किस प्रकार का होगा, बंगला किस प्रकार का होगा, तो कुंडली का चतुर्थ भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव कहलाता है। अब देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का जो अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को कहा जाता है चतुर्थेश। आपके पास मकान का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख किस प्रकार से रहेगा, ये कुंडली का चतुर्थ भाव तय करता है। चतुर्थ भाव के स्वामी को कहा जाता है चतुर्थेश। चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 1 या 8 लिखा हो तो आपका चतुर्थेश ग्रह मंगल होगा। यदि 2 या 7 लिखा हो तो आपका चतुर्थेश ग्रह शुक्र ग्रह होगा। यदि यहाँ पर 3 या 6 लिखा होने पर आपका चतुर्थेश ग्रह बुध ग्रह होगा। 9 या 12 लिखे होने पर आपका चतुर्थेश ग्रह गुरु, और 10 और 11 लिखा होने पर आपका चतुर्थेश ग्रह यहाँ पर शनि महाराज कहलाएंगे। 4 लिखा होने पर चंद्रमा आपका चतुर्थेश होगा। 5 लिखा होने पर सूर्य आपका चतुर्थेश ग्रह होगा। तो देख लीजिए, जो भी ग्रह हो आपका चतुर्थेश बन रहा हो तो उसकी स्थिति देखना जरूरी है। उसी प्रकार से कुंडली के 12वें भाव को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश का विचार करते हैं। 12th हाउस से हम विदेश से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। तो यदि आपका मकान आपके स्वदेश में हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव तय करेगा। यदि आपका मकान जन्म स्थान से दूर या विदेश में हो तो कुंडली का 12वां भाव ये तय करेगा। अब देखिए, कैसे विचारेंगे कि मकान, अनेक मकान के सुख आपकी कुंडली में है या नहीं। तो आइए इसे ही हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह मजबूत अवस्था में होता है, कुंडली का चतुर्थ भाव का जो भी स्वामी ग्रह बन रहा है, यदि वह मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति को मकान का सुख जीवन काल में सामान्यतः अच्छा प्राप्त हो जाता है। यानी जातक के जीवन में मकान का सुख उसे मिल पाएगा, आपको ऐसा समझना चाहिए। लेकिन अब जन्म स्थान में वह सुख अच्छा मिलेगा या विदेश में सुख अच्छा मिलेगा, इसी को हम कुछ सूत्रों के माध्यम से आज के वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, यानी चतुर्थेश लाभेश के साथ यदि चतुर्थ भाव में ही बैठे, या चतुर्थेश लाभ भाव के स्वामी यानी लाभेश के साथ एकादश भाव के अंदर बैठे, या फिर केंद्र या त्रिकोण के किसी भी भाव में चतुर्थेश और लाभेश एक साथ बैठ जाते हैं, या चतुर्थेश का लाभेश से संबंध होता है और लाभेश का चतुर्थेश से संबंध होता है, तो यह योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस योग के प्रभाव से जातक को अपने जीवन काल में यदि लग्नेश मजबूत हो तब, और चतुर्थेश या लाभेश की दशा अंतरदशा के दौरान, या फिर इन ग्रहों की दशा अंतरदशा जब भी आती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जातक को कई मकान का सुख प्राप्त होने की संभावना बनती है। यानी एक से अधिक मकान का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, या कह सकते हैं कि बंगले इत्यादि का सुख जातक अपने जीवन काल में ले पाएगा यदि यह ग्रह मजबूत होकर किसी शुभ भाव के अंदर बैठे हुए हों और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव होता है तो। यानी लाभेश का चतुर्थेश के साथ संबंध होना सामान्यतः ये बताता है कि जातक को अपने जीवन काल में कई मकान का सुख मिल पाएगा। ठीक है, आज के वीडियो का मूल मकसद यही है कि हम एक से अधिक मकान का सुख किस प्रकार से जातक जीवन काल में ले सकता है, इसे कैसे देखें। तो चतुर्थेश लाभेश का संबंध यदि बन रहा है, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो ये स्थिति बताती है कि जातक को अपने जीवन काल में एक से अधिक मकान का सुख भी मिल पाएगा, उनसे क्रय विक्रय करके वो लाभ भी अर्जित कर पाएगा। आइए अगले सूत्र से समझते हैं। मित्रों, आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह उच्च राशि का होकर लग्न में बैठ जाए, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह उच्च का होकर लग्न में बैठ जाए, या उच्च का होकर किसी भी शुभ भाव के अंदर बैठ जाए, और चतुर्थ भाव से मंगल का संबंध बने, या फिर शनि मंगल की युति लग्न भाव के अंदर बन जाए, जहाँ पर शनि जो है चतुर्थेश बन रहे हों, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को अपने जीवन काल में अनेक मकान का सुख प्राप्त होने की संभावना बलवती हो जाती है। जातक के एक से अधिक मकान होते हैं। हालांकि ये निर्भर करेगा कि ये युति कहाँ पर बनी हुई है। यदि ये
12th हाउस के अंदर बनती है ये युति और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, या फिर लग्न के अंदर शनि मंगल की युति बनती है, या फिर शनि मान लीजिए चतुर्थेश होकर लग्न के अंदर बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को अनेक मकान का सुख जीवन काल के दौरान मिल पाता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक तुला लग्न की कुंडली ली हुई है। आप जानते हैं कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर चतुर्थेश बनते हैं शनि महाराज। अब शनि महाराज उच्च के होकर लग्न में बैठ गए। मंगल को क्योंकि भूमि का प्रॉपर्टी का कारक ग्रह माना जाता है, ठीक है, और मंगल ग्रह मकान के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। अब शनि मंगल दोनों साथ में बैठे क्योंकि शनि उच्च के होकर लग्न के अंदर गए हैं, मंगल लग्न के अंदर बैठेंगे तो अपनी चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जातक को अपने जीवन काल में एक से अधिक मकान का लाभ मिल पाएगा, एक से अधिक मकान का सुख भोग कर पाएगा। मित्रों, अक्सर ऐसी कुंडलियों के अंदर मैंने ये पाया है कि जातक का प्रारंभिक काल थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि महाराज चतुर्थेश बने हुए चीज़ों को देरी से देते हैं। निसंदेह जातक अपने जीवन काल में एक से अधिक मकान का सुख, भवन का सुख, या लग्नेश यदि मजबूत हुआ और साथ साथ जो है लावेश और लाभ भाव धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, तो ऐसी स्थिति में जातक अनेक बंगले का सुख भी भोग पाता है। अब देखिए, यह युति जिस भाव के अंदर बनेगी या चतुर्थ जिस भाव के अंदर जाकर बैठेगा, मान लीजिए विदेश भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ तो जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ मिल पाएगा। यदि मान लीजिए चतुर्थ का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है तो स्वदेश में उसे अच्छे मकान का सुख मिल पाएगा, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च राशि के होकर कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाएं, या फिर शुक्र के साथ गुरु महाराज भी बैठ जाएं और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन काल में जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर या विदेश में भी अनेक मकान का सुख, अनेक बंगले का सुख, या कह सकते हैं कि यदि लग्नेश मजबूत हुए, धनेश मजबूत हुए और लावेश मजबूत हुए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक अनेक बंगले का सुख भी, यानी उत्तम कैटेगरी के मकान का सुख भोग कर पाता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। समझने के लिए मित्रों, मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। आप जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थेश बनते हैं चंद्रमा, जो कि स्वागरी होकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरु की बात करें तो गुरु द्वादश बने हुए हैं और अपने ही घर में बैठे हुए हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र हालांकि इस कुंडली के अंदर योग कारक नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये लग्जरियस लाइफ के कारक ग्रह हैं और 12वें घर के अंदर उच्च राशि के होकर बैठ गए। अब क्योंकि 12वें घर पर बैठे हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर भी जा रही है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि यदि मंगल मजबूत हुए कुंडली के अंदर तो निश्चित रूप से जातक जन्म स्थान जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ पर भी उसका मकान होगा और विदेश में भी उसका मकान होगा, या जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जहाँ पर उसकी संस्कृति चेंज होती है वहाँ पर भी निश्चित रूप से जातक को अनेक मकान का सुख भोग कर पाएगा। ऐसी संभावना प्रबल बनती है। हालांकि फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये देखिए कि जो ग्रह आपको इस प्रकार आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बना रहे हैं, तो क्या उन ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको जीवन काल के दौरान उचित समय पर आ रही है, यानी समय रहते यदि इन ग्रहों की दशा अंतरदशा मिल जाती है तो जातक को समय रहते इन चीज़ों का लाभ मिल जाता है। लेकिन कई बार होता ही है कि दशा अंतरदशा समय पर नहीं आ पाती, तो जिसके कारण जातक को उन चीज़ों का लाभ प्राप्त करने में देरी होती है। हालांकि कुंडली में इस प्रकार की स्थिति का होना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि देर से ही सही, लेकिन जातक को जीवन काल में इन चीज़ों का लाभ मिल अवश्य ही पाएगा। आइए अगले सूत्र के माध्यम से चीज़ों को और विस्तार देते हैं। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश का संबंध कुंडली के 90 भाव से बन जाए, यानी चतुर्थेश 90 भाव में मित्र ग्रही होकर बलवान होकर बैठे और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या फिर चतुर्थेश का संबंध कुंडली के 12वें भाव से बने, या चतुर्थेश यानी 12वें भाव के अंदर या तो जाकर बैठ जाए, या चतुर्थेश का दृष्टि संबंध कुंडली के 12वें भाव से हो और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या फिर चतुर्थेश का संबंध कुंडली के एकादश भाव से हो, यानी चतुर्थेश मित्र ग्रही होकर कुंडली के एकादश भाव में बैठे और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो या फिर चतुर्थेश और लाभेश की युति बनी हुई हो 11वें भाव के अंदर, तो जातक को अपने जीवन काल में कई संपत्तियों का मालिक बनाती है ये स्थिति। कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश का संबंध 90 भाव से या 12वें भाव से होता है, तो इसका मतलब यह है कि जातक जन्म स्थान से दूर यानी विदेश में भी अपनी संपत्तियां एकत्र कर पाता है। तो ये 4 स्थितियां जो मैंने बताई हैं, इसमें जातक के एक से अधिक मकान होने की संभावना बनती है। हालांकि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना आवश्यक हो जाता है। आइए अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली में राहु ग्रह उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों और राहु का संबंध कुंडली के 12वें भाव से हो, यानी राहु चतुर्थ भाव में शुभ होकर बैठे हुए हों, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और कुंडली के चतुर्थ भाव पर और विदेश भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, यानी राहु
अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में भी जातक को जन्म स्थान से दूर यानी विदेश में भी मकान का योग ये बना देता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव के अंदर वैसे राहु का बैठना सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि राहु चौथे भाव के अंदर होगा तो माता पिता वाला घर है, इसमें थोड़ी आर्थिक स्थितियां खराब रहती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उच्च राहु की। ठीक है, उच्च का राहु यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हो और बुध की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो, चतुर्थेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को विदेश में जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर देरी से ही सही लेकिन अच्छे मकान का लाभ अवश्य ही कई बार ये दे पाता है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि राहु चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि ये मिथुन राशि को होकर बैठे हुए हैं और मिथुन राशि का स्वामी बनता है बुध ग्रह। आप बुध ग्रह की स्थिति देख लीजिएगा, कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए गुरु कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हो, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि राहु नवी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे और गुरु जो है वो अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी चतुर्थ भाव और 12वां भाव गुरु के द्वारा सुप्रभाव में आ गया है। जबकि राहु क्योंकि विदेशी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशी स्थानों को बताता है और राहु का संबंध इस कुंडली में विदेश भाव से बन रहा है, तो निश्चित रूप से जातक यदि आप इसकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति मजबूत हुई तो जातक को विदेश में या जन्म स्थान से दूर मकान का सुख अवश्य ही दे पाता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आइए अगले उदाहरण से हम चीजों को और अधिक विस्तार देते हैं। मित्रों, आज का छठा सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हों या चतुर्थ भाव के अंदर हों या दसम भाव में बैठे हुए हों, फिर से सुनिए, यदि मंगल ग्रह का संबंध लग्न से, चतुर्थ भाव से या दसम भाव से बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को मकान का सुख अवश्य ही मिलता। क्यों? देखिए, मंगल लग्न में बैठेंगे तो चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो सीधी सी बात है स्वतः लाभ मिल जाएगा। दसम भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो ऐसी स्थिति में भी मंगल की 7वीं दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इसके अलावा मंगल ग्रह कुंडली के 90 भाव के अंदर बैठते हैं तब भी मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। तो इन सभी स्थितियों में भी जातक को मकान का सुख तो कम से कम अवश्य ही मिलेगा। वो बात अलग है कि अनेक मकान का सुख होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा, लेकिन हाँ, मकान का सुख जातक को जीवन काल में अवश्य ही मिल पाता है। इसके अलावा मान लीजिए कि शनि मंगल की युति आपकी कुंडली के किसी भी शुभ भाव के अंदर बन रही हो तो जातक के जीवन काल में अचल संपत्ति का योग बनाती है, बशर्ते मंगल शनि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल और शनि की युति बन रही है। अब क्योंकि शनि भी इन चीज़ों को दर्शाते हैं और मंगल भी इन चीज़ों को दर्शाते हैं, गुरु मान लीजिए 12वें भाव के अंदर हो या गुरु कुंडली के दसम भाव के अंदर हो या गुरु कुंडली के अष्टम भाव के अंदर हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि जो है शनि मंगल पर पड़ जाएगी, तो जातक को अच्छे मकान का सुख का लाभ अवश्य ही मिल पाएगा। जातक को एक से अधिक मकान का लाभ मिलने की संभावना बलवती हो जाती है। मित्रों, यदि शुक्र का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन रहा हो, यानी शुक्र कुंडली के या तो चतुर्थ भाव में हो या शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही हो या गुरु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही हो, कहीं पर भी गुरु बैठे हो सकते हैं, उनकी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर हो, ठीक है, शुक्र का चतुर्थ भाव में होना या गुरु का चतुर्थ भाव में होना, गुरु या शुक्र की दृष्टि का कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ना, इस बात को बताता है कि जातक के जीवन काल में मकान का सुख अवश्य ही होता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के योग भी रहते हैं जिनकी चर्चा अभी हम कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जातक को जीवन में मकान का सुख किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि आपकी कुंडली में चतुर्थेश जो चतुर्थ भाव का कारक ग्रह यानी चतुर्थेश, ठीक है, चतुर्थेश प्लस लाभेश और प्लस जो है 12वें भाव का स्वामी यानी द्वादश, ठीक है, चतुर्थेश लाभेश या द्वादश की युति बनी हुई, चतुर्थेश लाभेश या द्वादश की युति बनती है तो विदेश में संपत्ति के योग ये बनाती है। यानी चतुर्थेश का, लाभेश का और द्वादश का एक साथ बैठना या इनका आपस में कहीं भी दृष्टि संबंध होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जातक जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर या विदेश में भी यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो विदेश में भी जातक की संपत्ति होती, इससे यह पता चलता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी कुंडली में, नवा सूत्र में ले रहा हूँ, यदि आपकी कुंडली में लग्नेश ग्रह जो कि कुंडली का मुख्य ग्रह होता है यानी लग्नेश और चतुर्थ भाव शुभ संबंध में हो जाए, ठीक है, लग्नेश का और चतुर्थेश का शुभ भावों में संबंध हो जाए, यानी लग्नेश और चतुर्थेश यदि शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हों, तब भी जातक के जीवन में मकान का सुख मिलता है, जातक को उसके मकान का सुख मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विदेश में संपत्ति होगी, लग्नेश चतुर्थेश साथ में बैठे हुए हैं किसी शुभ भाव के अंदर, तो पता चलता है इससे कि जातक के जीवन में घर का मकान का सुख अच्छा रहेगा। आइए 10वें सूत्र पर चर्चा करते हैं। देखिए, 10वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में हो और गुरु की दृष्टि हो, चतुर्थ भाव में राहु का होना
और गुरु से दृष्ट होना, हालांकि इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, लेकिन गुरु और राहु जब साथ में बैठेंगे तो, या फिर गुरु की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में बैठे हुए राहु पर हो जाए तो ये बताता है कि जातक का विदेश में मकान हो सकता है, क्योंकि राहु इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु विदेशी संपत्ति को भी कई बार दर्शाते हैं। इसके अलावा इसी में हम 10वें सूत्र के अंदर ही एक अन्य सूत्र को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये सूत्र रिपीट हो गया था। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल और शुक्र का संबंध हो, ठीक है, मंगल और शुक्र की युति हो, या फिर मंगल शुक्र का संबंध बन रहा हो, और या फिर मंगल और प्लस शनि की युति हो, इस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को कई मकान का सुख मिल पाता। कारण उसका है क्योंकि शुक्र भूमि मकान को और घरेलू सुख को बताता है। मंगल भूमि प्रॉपर्टी का कारक ग्रह, उसी प्रकार से मंगल भूमि प्रॉपर्टी का कारक ग्रह, शनि इन चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। तो मंगल शुक्र की युति और मंगल शनि की युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होना भी ये बताता है कि जातक को अपने जीवन में कई मकान और भूमि का सुख मिल सकता है। हालांकि लग्नेश की स्थिति मित्रों जरूर देख लीजिएगा कि लग्नेश कुंडली के अंदर बलवान होना चाहिए। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।